महर्षि जमदग्नि ऋषियों के एक महान कुल से थे। वे अद्वितीय तपस्वी और ज्ञान के सागर थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से दिव्य सिद्धियां प्राप्त की और अपने योग बल के कारण पूरे आर्यावर्त में उनकी प्रतिष्ठा थी। जमदग्नि अपनी साधना और तपस्या के प्रति इतने समर्पित थे कि सांसारिक सुखों और माया मोह में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वह आत्मसंयम और सदाचार के प्रतीक थे और इसी कारण उन्होंने कई कठिन व्रत और नियमों का पालन किया। उनके तप का प्रभाव उनके जीवन के हर पहलू में झलकता था। उनकी पत्नी रेणुका एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी। रेणुका अत्यंत सौम्य, धीर और तपस्विनी महिला थी। वह अपने पति की हर तरह से सेवा करती और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इस पर विशेष ध्यान देती। रेणुका का जीवन त्याग, सेवा और साधना का प्रतीक था और वे अपने पति के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान से भरी हुई थी। उनका हर दिन एक रीतिबद्ध जीवन में बीतता था। सुबह उठकर घर के कामों में लगना और फिर अपने पति के लिए जल भरने के लिए नदी के किनारे जाना। इस प्रकार का संयम और सेवा भाव उनके जीवन का हिस्सा था। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे परशुराम। परशुराम अपने भाइयों से बहुत अलग थे। बचपन से ही उनमें अद्वितीय साहस, वीरता और आज्ञा पालन का गुण था। वे अपने पिता के समान तपस्वी और माता के समान धीर गंभीर स्वभाव के थे। परशुराम ने कम उम्र में ही शस्त्र, विद्या, वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके अंदर की प्रखरता और अनुशासन उन्हें उनके भाइयों से अलग बनाती थी। परशुराम का स्वभाव उनके माता पिता के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव से भरा था। वे अपने पिता का आदर्श मानते थे और उनके द्वारा बताए गए हर नियम और आदर्शों का पालन करते थे। वे अपने माता पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे। परशुराम के अंदर सेवा, तप और धर्म की भावना इतनी प्रबल थी कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना बन गया था। एक दिन की बात है, रेणुका नदी किनारे जल भरने गई थी। हर दिन की तरह इस दिन भी उन्होंने अपने पति की सेवा के लिए जल लाने का संकल्प लिया था, लेकिन उस दिन जब वे नदी पर पहुंची तब उनका ध्यान नदी के दूसरी ओर बैठे गंधर्वों के एक प्रेममय दृश्य पर गया। गंधर्व आकाश में संगीत और नृत्य कर रहे थे और उनके प्रेममय वातावरण में इतनी मधुरता और आकर्षण था कि रेणुका का मन कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। वह उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उनके मन में एक क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ। यह मोह केवल कुछ क्षणों का था, लेकिन इसने रेणुका के मन को अस्थिर कर दिया। इस विचलन के कारण रेणुका का ध्यान अपने कार्य से हट गया और वह समय से जल लेकर आश्रम नहीं लौट सकी। जब वह आश्रम लौटी तो उनके चेहरे पर एक प्रकार की अन्य मनस्यता और संकोच था, जिसे महर्षि जमदग्नि ने तुरंत भाप लिया। महर्षि जमदग्नि, जो अपनी तपस्या और योग बल के कारण साधारण जीवन के परे थे, अपनी मर्यादा और आदर्शों को सर्वोच्च मानते थे। उनका मानना था कि एक आरक्षी की पत्नी का जीवन तपस्वी और संयमित होना चाहिए, जैसे कि उनके अपने जीवन में कठोर अनुशासन था। उनका नियम यह था कि पत्नी भी अपने विचार और कामों में पूर्णतः पवित्र और पतिव्रता होनी चाहिए। उन्होंने रेणुका को जीवन भर उस मर्यादा में रहने का आदेश दिया था, जिससे वह किसी भी प्रकार के बाहरी मोह से विचलित न हो। रेणुका के मन का वैक्षणिक विचलन महर्षि जमदग्नि के लिए असहनीय था। उनकी दृष्टि में पतिव्रता धर्म की पूर्ण पवित्रता का पालन हर परिस्थिति में होना चाहिए। जमदग्नि को यह विश्वास था कि उनकी पत्नी का हृदय इतना स्थिर और अडिग होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बाहरी आकर्षण उसे विचलित न कर सके। उन्हें यह आशंका हुई कि इस विचलन का प्रभाव न केवल उनके परिवार पर बल्कि उनके तप और धर्म पर भी पड़ेगा। इस विचार से प्रभावित होकर उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक असंभव सा आदेश दिया। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, तुम्हारी माता ने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है, उसे उसके कृत्य का दंड मिलना चाहिए। एक अर्षि का धर्म है कि वह हर प्रकार की मर्यादा का पालन करे और इसका पालन हर व्यक्ति से करवाए। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें अपनी माता का वध करना होगा। उनके 4 बड़े पुत्र अपने पिता के इस कठोर आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गए। माता पिता के प्रति प्रेम और आदर की भावना ने उन्हें इस विचार को स्वीकार करने से मना कर दिया। वे किसी भी प्रकार से अपनी माता का वध नहीं करना चाहते थे। एक एक कर सभी पुत्रों ने पिता के इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। अंत में जमदग्नि आशी ने अपने साथ सबसे छोटे और सबसे आज्ञाकारी पुत्र परशुराम को बुलाया। उन्होंने परशुराम से कहा, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हारी माता ने पतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है और यह हमारे धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है कि उसे इसके लिए दंड मिले। यह आदेश इतना कठोर था कि एक साधारण व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता था, लेकिन परशुराम के लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। परशुराम अपने माता पिता के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनके मन में पिता की आज्ञा के प्रति गहरी श्रद्धा और निष्ठा थी। वे अपने पिता के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करने में स्वयं को धन्य मानते थे। इसीलिए जब जमदग्नि ने उन्हें यह कठोर आदेश दिया तो परशुराम ने अपने हृदय में प्रेम और कर्तव्य के बीच चल रहे द्वंद्व को शांत कर दिया। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह समझा कि उनके पिता का आदेश उनके धर्म और तप के आधार पर था और एक सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, चाहे वह आदेश कितना ही कठिन क्यों न हो। उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया और बिना किसी संकोच के अपनी माता के सामने खड़े हो गए। परशुराम के हृदय में माता के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान था, लेकिन अपने पिता के आदेश के प्रति उनका कर्तव्य सबसे ऊपर था।
उनके लिए धर्म और कर्तव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने एक योद्धा की भांति अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित किया और अपने पिता के आदेश का पालन किया। यह घटना परशुराम के जीवन में एक अत्यंत कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध करना पड़ा, जो उनके लिए किसी युद्ध से भी कठिन कार्य था। लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि उनके लिए कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। इस हृदय विदारक घटना के बाद महर्षि जमदग्नि परशुराम के इस साहस और आज्ञा पालन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र धर्म के प्रति अत्यधिक निष्ठावान है और उसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार है। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम से कहा, पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके एक आदर्श पुत्र का धर्म निभाया है। मैं तुम्हारे इस कर्तव्य पालन से प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। परशुराम, जो अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करते थे, ने अपने पिता से अपनी माता के पुनर्जीवन का वरदान मांगा। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और इस घटना का कोई स्मरण न रखें। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और अपने योग बल से रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियां का प्रयोग करते हुए रेणुका को एक नए जीवन का वरदान दिया, जिससे वह पहले की भांति अपने परिवार में लौट सकी। इस प्रकार परशुराम ने न केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, बल्कि अपनी माता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को भी बनाए रखा। रेणुका जब पुनः जीवित हुई तो उनके मन से उस क्षणिक मोह और विचलन का प्रभाव पूर्ण रूप से मिट गया था। वे अपने पति और पुत्रों के प्रति नई श्रद्धा और आदर के साथ अपने जीवन में वापस आई। जमदग्नि ने भी अपनी कठोरता को त्यागते हुए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ मिलकर एक सुखद जीवन की कामना की। यह घटना परशुराम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी, जिसने उन्हें यह सिखाया कि धर्म का पालन और कर्तव्य निष्ठा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन प्रेम, संवेदनशीलता और क्षमा भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया, अपनी माता को पुनर्जीवित किया और अपने भीतर करुणा, प्रेम और कर्तव्य का सही संतुलन स्थापित किया। इस घटना का प्रभाव परशुराम के मन, व्यक्तित्व और जीवन के हर पहलू पर गहरा और अमिट था। अपनी ही माता का वध करने जैसा कठिन कार्य उनके लिए केवल एक कर्तव्य पालन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव बन गया जिसने उन्हें धर्म, कर्तव्य, प्रेम और संवेदनशीलता के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर दिया। इस घटना के बाद परशुराम के मन में एक गहरी संवेदनशीलता, करुणा और आत्मचिंतन का विकास हुआ, जिसने उन्हें एक सच्चे योद्धा के 771 संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति बना दिया। इस घटना ने परशुराम को यह सिखाया कि एक पुत्र के लिए अपने पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। उनके लिए अपने पिता के आदेश का पालन करना धर्म का पालन करने के समान था। उन्होंने समझा कि परिवार में प्रत्येक सदस्य का एक विशेष कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। जमदग्नि ऋषि का आदेश कठोर और असहनीय था, फिर भी परशुराम ने इसे आदरपूर्वक माना और इसे निभाया। ये घटना उनके जीवन में आज्ञा पालन और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन गई। लेकिन साथ ही ये घटना उन्हें यह भी सिखा गई कि अंधेरे में तीर चलाने जैसी आज्ञा पालन